रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट हम सबको बहुत अच्छा लगता है। रिटायर होने के बाद आपको ऑफिस जाने की चिंता नहीं करनी होती है। रोज रोज सुबह तैयार होने, ट्रैफिक जाम में फंसने और ऑफिस में काम करने का प्रेशर नहीं रहता है। आपके पास अपने लिए बहुत सारा टाइम होता है। आप अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं। आप घंटों प्राणायाम कर सकते हैं या जब नींद आए तो भरपूर नींद ले सकते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दो चीजें आपके रिटायरमेंट को लेस देन आइडियल बना सकती हैं। पहला है महंगाई और दूसरा है इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी लोग अब लंबा जीते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन का मतलब है कि अगर अपनी रिटायरमेंट के लिए सही से सेव नहीं किया तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट सेविंग करने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल करवाए हैं। सरकार चाहती है कि लोग खुद अपनी सेविंग से रिटायरमेंट के लिए पैसा कलेक्ट करें, स्पेशली वो लोग जिनके पास सरकार द्वारा अवेलेबल करवाए जाने वाले सोशल सिक्योरिटी कवर नहीं है। टैक्स बेनिफिट्स के थ्रू गवर्नमेंट लोगों को एनकरेज भी करती है। इसके लिए दो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ और नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस। ये दोनों प्रोडक्ट इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में शामिल हैं, यानी आप इन प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करके टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दोनों प्रोडक्ट में से रिटायरमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है। बट बिफोर दैट अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीपीएफ स्कीम 1968 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। इस स्कीम के पीछे सोच थी कि ऐसे लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं या एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के दायरे में नहीं आते, वो इसमें इन्वेस्ट करके अपने लिए रिटायरमेंट फंड बना सकते हैं। देश के ज्यादातर लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकें, इसलिए इस स्कीम को पोस्ट ऑफिस पर भी अवेलेबल करवाया गया। पीपीएफ लंबी अवधि का सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, जिसमें आपका पैसा 15 साल के लिए लॉक होता है। इसमें आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पर आपको गारंटीड इंटरेस्ट मिलता है। पीपीएफ में आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक जमा करके टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं। ये छूट आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के अंडर मिलती है। गारंटीड रिटर्न होने की वजह से पीपीएफ में ऐसे लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते। इसके अलावा उनको टैक्स छूट का बेनिफिट भी मिलता है। वहीं एनपीएस एक मार्केट लिंक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट स्कीम है। इसके जरिए आप रिटायरमेंट कॉर्पस बना सकते हैं, जिससे आपको रिटायरमेंट के बाद पूरी जिंदगी पेंशन मिलेगी। और ये स्कीम 18 वर्ष की उम्र से लेकर 65 वर्ष की उम्र तक के सभी भारतीयों के लिए अवेलेबल है। एनपीएस में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आप 60 साल के होने से पहले नहीं निकाल पाएंगे। इस स्कीम का इतना लंबा लॉक इन ये इंश्योर करेगा कि इसमें इन्वेस्ट हुआ पैसा आप रिटायरमेंट के बाद की नीड्स को पूरा करने के लिए ही यूज करें। हालांकि कुछ कंडीशन जैसे क्रिटिकल इलनेस, बच्चों की एजुकेशन, शादी का खर्च, घर खरीदने या बनवाने के लिए आप कुछ पैसा निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि एनपीएस एंड पीपीएफ दोनों रिटायरमेंट के लिए ऑप्शन है और इसी कारण इनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। आइए देखते हैं। दोनों स्कीमें लंबी अवधि की रिटायरमेंट सेविंग के लिए लॉन्च की गई हैं। दोनों स्कीमों में निवेश के लिए आपको अकाउंट खुलवाना होगा। दोनों स्कीमों में इन्वेस्ट करके आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। दोनों स्कीमें लंबी अवधि की हैं और इनका लॉक इन पीरियड लंबा है। पीपीएफ की अवधि 15 साल है और एनपीएस अकाउंट 60 साल की उम्र में मैच्योर होता है। पीपीएफ में निवेश से मिलने वाला रिटर्न टैक्स फ्री होता है। इसी तरह एनपीएस में मिलने वाला रिटर्न भी टैक्स फ्री होता है। इतना ही नहीं, मैच्योरिटी होने पर जो कॉर्पस आपको मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होगा। आपने सिमिलैरिटीज तो देख ली, अब आपको इनमें क्या डिफरेंसेस हैं वो बताते हैं। पीपीएफ में गारंटीड रिटर्न मिलता है। मौजूदा समय में ये 7.1% है। वहीं एनपीएस में गारंटीड रिटर्न नहीं है। एनपीएस का रिटर्न मार्केट रिटर्न से जुड़ा हुआ है। ऐसे में उतार चढ़ाव आता रहता है। एनपीएस का लॉक इन सब्सक्राइबर के 60 साल की उम्र होने तक है। वहीं पीपीएफ में लॉक इन पीरियड 15 साल है। पीपीएफ में आपके पैसे कैसे इन्वेस्ट होंगे ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। वहीं एनपीएस में आप तय कर सकते हैं कि आपके पैसे किस फंड में निवेश किए जाएंगे और इसका मैनेजमेंट कौन सा फंड मैनेजर करेगा। वहीं अगर आप पर कानूनी रूप से कोई लोन है तो पीपीएफ को अटैच नहीं किया जा सकता है, लेकिन एनपीएस के साथ ये सुविधा नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि इन दोनों ऑप्शंस में से बेहतर ऑप्शन कौन सा है।
रिटायरमेंट सेविंग की बात करें तो पीपीएफ की तुलना में एनपीएस बेहतर है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम बताते हैं कि ऐसा क्यों है, देखते हैं कैसे। मान लीजिए दो दोस्त संजीव और साहिल ने 2019 में अपनी रिटायरमेंट के लिए हर साल 1.5 लाख सेव करना शुरू किया। दोनों की उम्र 25 साल है और हम सब की तरह वो भी 60 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं, और दोनों 2057 यानी जब तक वो रिटायर नहीं होते तब तक इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन उनके सेविंग का तरीका डिफरेंट है। संजीव ने एनपीएस पिक किया और साहिल ने पीपीएफ। एवरेज पीपीएफ रेट 8% मान ले और एनपीएस का एवरेज रिटर्न्स 10% मान ले तो 60 की उम्र में उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कुछ ऐसी रहेगी। दोनों इन 35 सालों में अराउंड 52.5 लाख इन्वेस्ट करेंगे, मगर संजीव का रिटायरमेंट कॉर्पस होगा 4.47 करोड़ और साहिल का सिर्फ 2.79 करोड़। दोनों स्कीमों में निवेश से बनने वाली रकम में बड़े अंतर का कारण कंपाउंडिंग है। पिछले सालों के ट्रेंड को देखें तो पता चलता है कि पीपीएफ रेट कम हो रहा है, वहीं एनपीएस 10% से ज्यादा रिटर्न दे सकता है। ऐसे में जब दोनों रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचेंगे तो रकम में अंतर और बढ़ सकता है। जैसा कि आपने देखा, मार्केट लिंक्ड एनपीएस में इन्वेस्ट करने से आप काफी बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं, वहीं पीपीएफ में रिटर्न्स कम होने के कारण बड़ा रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना आसान नहीं होगा। टू सम इट अप, हालांकि एनपीएस एंड पीपीएफ दोनों ही रिटायरमेंट के लिए सेव करने के ऑप्शंस हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में महंगाई को बीट करके रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा बैंक बैलेंस आप एनपीएस से ही बना पाएंगे। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर वीडियो, और हमने देखा कि एनपीएस आपके रिटायरमेंट के लिए सेव करने का काफी अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और ईटी मनी ऐप डाउनलोड करें। यहां आप विद इन मिनट्स एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नो पेपर वर्क, नो हैसल। और हां, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.